नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न 9। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। सितंबर 2020 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट जारी की गई। महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। किस राज्य में सबसे अधिक, किस राज्य में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मित्रों, भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो एनसीआरबी जारी करता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। सर्वाधिक मामले अगर हम एसटी के संबंध में देखें कि एसटी के खिलाफ सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए? एसटी अनुसूचित जनजाति के खिलाफ। तो अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध सर्वाधिक मामले एमपी में दर्ज किए गए। कहाँ? एमपी में। महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, जबकि एसटी के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश में। और एससी की अगर हम बात करें, एससी की, तो एससी के खिलाफ सर्वाधिक मामले यूपी में ही दर्ज किए गए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एससी जनजातियां यूपी में पाई जाती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मामले यूपी में दर्ज किए गए। और सर्वाधिक एसटी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, तो मामले यहाँ एमपी में दर्ज किए गए। जबकि महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर टेक फॉर ट्राइबल पहल शुरू की है? कौन सा? टेक फॉर ट्राइबल पहल। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टेक फॉर ट्राइबल। टेक फॉर ट्राइबल पहल ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर शुरू की गई? जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर ये कार्यक्रम शुरू किया है? इसका देखिए ऑप्शन आईआईटी रायपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी धनबाद, आईआईटी दिल्ली। मित्रों, इसका सही उत्तर है, कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना है कि आईआईटी रायपुर है कि आईआईटी धनबाद, आईआईटी कानपुर। इसका सही उत्तर है मित्रों आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर की सहायता से छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम? टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? टेक फॉर ट्राइबल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वीडीवीके वन धन वन केंद्र, वीडीवीके वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से संचालित होने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, स्वयं सहायता समूहों में उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि समग्र विकास करना है। टेक फॉर ट्राइबल वन धन विकास केंद्र के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से जनजातीय युवाओं में स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया जाना है। तो ये दूसरा प्रश्न था। मित्रों, चलिए बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। विश्व व्यापार में अब भारत के प्रीमियम ब्रांडेड कपास को किस नाम से जाना जाएगा? विश्व कपास व्यापार में अब भारत के प्रीमियम ब्रांडेड कपास को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है कस्तूरी कपास, सुनहरी कपास, सफ़ेद कपास, चमकीली कपास। इसका सही उत्तर है
कस्तूरी कपास। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 7 अक्टूबर 2020 को दूसरे विश्व कपास दिवस के अवसर पर सेकेंड सेकेंड इंटरनेशनल कॉटन डे अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। अभी दूसरा मनाया गया है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस मनाया जाता है और इसका ये दूसरा संस्करण था। इसी के अवसर पे श्रीमती स्मृति ईरानी ने कस्तूरी कपास के नाम से ब्रांडिंग की है। इस तरह से भारत के कपास का नाम कस्तूरी कपास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इतिहास विषय से है। धर्मपाल के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी। इसका सही उत्तर विक्रमशिला है। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय में हुई थी। कुमार गुप्त के समय में हुई थी और इसका संस्थापक कुमार गुप्त को माना जाता है। जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तक्षशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक के बारे में तो जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था और इसी विश्वविद्यालय में चाणक्य ने विद्या अर्जित की थी। चाणक्य ने अध्ययन किया था। तो चाणक्य किस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे? ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े थे। इसके अलावा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय मित्रों, इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में चारों विकल्प की हमने चर्चा कर ली और इसका सही उत्तर विक्रमशिला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पाल शासक देवपाल के संदर्भ में सत्य नहीं है। आपको इसमें सत्य नहीं है चुनना है। पहला, लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक को नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने हेतु 5 ग्राम दान में दिए थे। तीसरा, देवपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया। चौथा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल ने कराई थी। मित्रों, इसमें सही उत्तर आपको चुनना है कि कौन सा उत्तर सही है। चलिए देख लेते हैं। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है, ये सही है। परम सौगत किसकी उपाधि है? तो परम सौगत देवपाल की उपाधि है, इसलिए ये पहला सही है। दूसरा, उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक को नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए, ये भी सही है। ये सही है, पहला और दूसरा सही है। तीसरे कथन में लिखा है कि देवपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था, तब ये कथन गलत है, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में देवपाल ने भाग लिया था। देवपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। धर्मपाल और देवपाल दोनों ऐसे शासक थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना अभी हमने चौथे प्रश्न में चर्चा की कि इसकी स्थापना गोपाल ने कराई थी, जो पाल वंश का संस्थापक था। कहीं कहीं किताबों में देवपाल का भी नाम आता है, जबकि इसका आयोग के द्वारा उत्तर गोपाल ही माना गया है। तो इस तरह से चौथा नंबर गलत है, तीसरा नंबर गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। ठीक है मित्रों, इस तरह से प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न और
विषयवार इतिहास विषय से संबंधित 2 प्रश्न आपको मिलते हैं। ये प्रश्न इतिहास के 2 ही होते हैं, लेकिन जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें कई प्रश्न बनते हैं और हमारे द्वारा ये भी आपको बताया जाता है कि कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इन चर्चाओं से ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपको इसी तरह से प्रतिदिन करंट अफेयर्स और विषयवार ज्ञान मिलता रहे। पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद।